पूजनीय परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, 3.5-4 साल पहले मैं यहाँ योग शिविर में आया था। बाबा जी का आशीर्वाद लिया था और इसमें से योग की रुचि मन में निर्माण हुई। गोवा में जब भी बाबा जी आते थे योग शिविर के लिए, वहां भी उपस्थित रहने का मौका मिला और आज परमेश्वर की असीम कृपा से और बाबा जी के आशीर्वाद से आज योग का और आयुर्वेद का मंत्री बन के आपके सामने खड़ा रहने का भाग्य मुझे मिला। आध्यात्मिक तरह से योग आयुर्वेद भारत की पहचान है, हम सबकी पहचान है। ऋषि मुनियों द्वारा हमें ये सब आसानी से प्राप्त हुआ है। जैसा श्रद्धेय बालकृष्ण महाराज जी ने कहा कि हमारा देश ऐसा एक देश था कि कहते थे वहां भारत को सोने की चिड़िया कहलाते थे। यहां सब कुछ सीखने के लिए बाकी राष्ट्रों से यहां लोग आते थे, बहुत कुछ सीखते थे। भगवान की इस पावन भूमि में सब कुछ था, लेकिन हमारी छोटी सी गलती के कारण हम पारतंत्र में चले गए। हम संगठित नहीं थे। और इस पारतंत्र ने हमारा सब कुछ छीना, सब कुछ लूटा, हमारे देश को बर्बाद किया। उतना ही नहीं, जिस संस्कृति से हम पले, जिसके आधार पर एक अच्छे नागरिक बनने की जो ताकत थी, वो हमारी मंदिर मूर्तियां तोड़ी दी गई। और आध्यात्म जैसा, योग जैसा, आयुर्वेद जैसा हमारे एक शक्ति का स्तोत्र था, वो स्तोत्र यहां से गायब करने का, यहां से दबाने का भी प्रयास उस वक्त में हुए। अनेक संत यहां हो गए इस देश में, उन्होंने बहुत भारत को जगाने का काम किया। आज जैसे रामदेव बाबा जी कर रहे हैं। परम श्रद्धेय रामदेव बाबा जी ने बहुत सालों से पहले योग और आयुर्वेद का, जैसे श्रद्धेय बालकृष्ण जी ने कहा कि ये ध्यान में रखें कि भारत की संस्कृति, हमारी पहचान जो है, इसके बारे में बहुत सालों से काम किया और आज इसी के आधार पर आगे चल के ये जो हमारी जो पहचान है, उस पहचान को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इस आध्यात्म, आयुर्वेद और वेद को फैलाकर फिर एक बार इस भारत माता को उसी स्थान पर बिठाने के लिए जो कुछ काम हो रहा है, वो काम सराहनीय है। और मैं इसके लिए बाबा जी का निश्चित तौर से मैं उनको अभिवादन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि दूरदृष्टि से जो कुछ काम इस पतंजलि योग का शुरू किया, उसमें ये सब कुछ समा हुआ है। मित्रों, इन्होंने आध्यात्म की नहीं बल्कि आयुर्वेदा की और योगा की पहचान दिखाई दी है। और मैं ये भी चाहता हूं कि इस पतंजलि योगपीठ एक ऐसा विश्वविद्यालय बने कि पूरे देश को या पूरे वर्ल्ड को यहां से जो कुछ हमें इसमें पाना है, वो पाने की ताकत निर्माण हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी है और मुझे विश्वास है बाबा जी के आशीर्वाद से, अब आप लोगों की सहकार्य से ये जो
जगन्नाथ का रथ में उसे बोलते हैं, हजारों लोग उसे जब हाथ लगाते इतना बड़ा रथ ऐसे ही चला जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से ये रथ हम खींचने में कामयाब होंगे, ये मैं मानता हूं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 21 जून ये इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर, योगा दिवस के तौर पर मनाने की हम सबको एक आज्ञा दी है। दुनिया के 138 देश उन्होंने मान्यता दी है, यूनो में यह डे के बारे में सब चल रहा है। मुझे विश्वास है कि ये भी यूनो का अप्रूवल निश्चित तौर से मिलेगा और एक बढ़िया से बड़ा कार्यक्रम इस देश में हम करेंगे। भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं ने जैसे मुझे हर बार, मैं 4 बार गोवा में संसदीय क्षेत्र से चुन के आया हूं और ये सब लोग मेरे पीछे थे और इसी के वास्ते आज हमारी सरकार यहां है। मुझे इसकी निरंतर मेरे ध्यान में यह सब कुछ रहेगा और इसीलिए इस योग को, आयुर्वेदा को आगे ले जाने में के सबके ओर से सहायता और सहकार निश्चित तौर से मिलेगा। यहां जैसा मेरे गोवा में इस आयुर्वेद का काम और बढ़ाने के लिए या पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस काम को हमें लेके जाना है और इसलिए हर गांव में योगा और आयुर्वेदा की सुविधा उत्पन्न करने का काम हमारे जिम्मे जो दिया हुआ है वो काम निश्चित तौर से हमें पूरा करना है और जो सहयोग हमारी ओर से जो लगेगा वो पूरा सहयोग पतंजलि योग आश्रम को हमारी ओर से मिलेगा, यही मैं आश्वासन देता हूं। श्रद्धेय बाबा जी ने 2 विषय पहले से ही उठाए थे। एक, स्वास्थ्य के लिए योगा का प्रसार परम पूज्य बाबा जी कर रहे हैं और इसकी विश्व में चर्चा हुई है। दूसरा विषय था काला धन, यही एक बाबा जी का प्रमुख विषय था। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये दोनों विषय पर हमारी सरकार आगे जा रही है। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हर एक आदमी आर्थिक रूप से स्थिर स्थावर होगा तभी उसके कुटुंब की यानी देश का विकास इसी से ही हो जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लीन इंडिया स्वच्छता मुहिम शुरू की है। उसी तरह योग और आयुर्वेद के जरिए जैसा हम स्वच्छ भारत स्वच्छता के जरिए करेंगे, जैसे योग और आयुर्वेद से स्वस्थ भारत और बलशाली भारत करने का जो सपना है वो पूरा करने के लिए मैं फिर एक बार श्रद्धेय बाबा जी से आशीर्वाद चाहता हूं। वो करने की ताकत हम सबको दे और इस देश को जैसे आगे ले जाने में फिर एक बार आशीर्वाद दे, यही मैं बाबा जी से प्रार्थना करता हूं। हम सब मिलके बाबा जी के नेतृत्व में, बाबा जी के आशीर्वाद से भारत देश को फिर उसके स्थान पर लेके जाने के लिए प्रयास करेंगे, अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धेय बाबा जी का, श्रद्धेय बालकृष्ण जी का आभार व्यक्त करता हूं और मेरे भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की जय।